हेलो फ्रेंड्स, जिया सस्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग राज्य व्यवस्था संबंधी प्रश्न देखेंगे, जो कि टोटल प्रश्न की संख्या 400 प्लस होगा। वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है और सिविक्स का भी क्वेश्चन का इसमें समाहित किया गया है, तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 5 है। स्पीड में थोड़ा वीडियो करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत का स्थापना किसने की थी? तो बी डी सावरकर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय, ठीक है, इसी तरह कर देते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किन की सेवा करते हैं? तो संघ और राज्य सरकार दोनों का करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिया। और नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। ऑक्ट्रोई क्या है? तो टैक्स है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, विधवा परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गया, तो इसीलिए कुछ अल्टर पढ़ा गया। देखिए, ध्यान से दीजिए फिर से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। और विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। यहाँ 7 गलत लिखा गया, 6 राज्यों में अभी भी वर्तमान विधान परिषद है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी संसद के सदस्य को यह लगने लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई? 33% का कहा गया था। और नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है? तो 5 के लिए करता है। और 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत नहीं है, जबकि चीन, यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस ये सब है अस्थायी सदस्य, लेकिन भारत जो है अस्थायी सदस्य है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। और नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था? तो चंपारण 1917 चंपारण विद्रोह से किया था। और देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो कमेंट कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। और 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। और 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। सरकार विधि का क्या अर्थ है? तो सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। और नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। ऊपर नहीं, अपर बोलते हैं इसको, अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। और लोअर हाउस के नाम से जो है, ठीक है, लोकसभा को जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि पंचायत राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू था। और 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकली है? तो ब्रह्मपुत्रा। और नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली। तो नागालैंड नहीं है, नागालैंड जो है राज्य है, याद रखिए। नेक्स्ट जो है
25 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, वीडियो में बने रहिए। 400 क्वेश्चन करना है, 400 प्लस क्वेश्चन। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? तो पंचायत और ग्राम सभाएं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट था। और नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को करता है। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो रेगुलेटिंग बॉडीज है। और नेक्स्ट देखिए 29 नंबर है, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। और नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिख कर ऐसा कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति। और नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार रूप में होने से संबंधित है? 66वां संविधान संशोधन अधिनियम। और नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच। और नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावित में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। और नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया? तो अखिल भारतीय, केंद्र एवं राज्य सेवाएं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? तो मूल अधिकार का संरक्षण आता है। और नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पर जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? लोक लेखा समिति। और 38 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। और 39 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान राजसी का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। और 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर है 41 नंबर क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? तो एम.एन. रॉय था। और 42 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विशेष प्रावधान है? अभी इसमें एक और जोड़ दिया है अरुणाचल प्रदेश को, तो ये 6ठी अनुसूची में जिक्र है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखिए 42 के बाद 43 होता तो मिस प्रिंट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। और पंचायत के लिए चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को आर्टिकल 32 को कहा था। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है। और नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना है? तो 6 वर्ष का है। और 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो सरकारी के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए लेते हैं। और नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, वीडियो में बने रहिए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का होता है और इसी के लिए उसको वेतन भी मिलता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। और नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है
ठीक है, कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और नेक्स्ट देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सरकार, सेना नहीं है। और नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री की किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में शामिल हैं तो राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा है। कई बार हम बताए भी हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। और पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था तो 1951 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो कुल सदस्य का 10वां भाग। और 58 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और 59 नंबर है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? तो बाबा गुरदीप सिंह का। और जबकि गदर पार्टी से संबंध था लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाखना। यहाँ पर भाखरा हो गया है, भाखना होता है। और नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो नियामक अधिनियम था। और नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति। और नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया। और 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा रीट होता है। रीट जो है टोटल 5 होता है। उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत करता है। उच्चतम न्यायालय जो करता है आर्टिकल 32 से करता है। और उच्च रीट जारी तभी होता है जब किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। रीट का संख्या कितना होता है? 5 होता है। रीट कौन कौन होता है? 5 देखिए, परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा होता है, उत्प्रेषण होता है, प्रतीक्षीकरण होता है। इसके अलावा एक और रीट होता है जो कि थोड़ा सा ठीक है याद नहीं है अभी फिलहाल, तो याद आएगा तो बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निजता का अधिकार किसके अधीन जाता है? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार जाता है निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी है, यूपीएससी भी पूछ चुका है, इसको याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री चुने? तो ये नेपाल का जो प्रधानमंत्री है अभी करंट में आप लोग याद कर लीजिएगा। और नेपाल का राष्ट्रपति कौन बना है उसको भी देख लीजिएगा। और नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, नेपाली कांग्रेस कहते हैं एक्चुअली में। 68 नंबर है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार 1235 है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियां का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। और इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय को है। 71 नंबर है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। 72 नंबर है, ठीक है, कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और 73 नंबर है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति के स्थापन्य रूप में काम करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 74 नंबर है, 74 नंबर है कि भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान के अधीन
विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो संसद में होता है। 76 नंबर है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 77 नंबर है, किस कर को 1945 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो सेवाओं पर कर। और 78 नंबर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। और नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 368। ये भी याद रखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण कराया जा रहा है, कहीं न कहीं पूछा गया है। और देखिए, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि से। और नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को है। और 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार रीता के अंतर्गत आता है। और 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। और नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं तो विधि का नियम कहते हैं। और 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उस प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। और 92 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 92 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो संवैधानिक निकाय है। और 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो मीरा कुमार थी। और नेक्स्ट देखिए बिहार से ही थी। और नेक्स्ट देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग, जबकि योजना आयोग का नहीं था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। टोटली 12 योजना बना। शुरू का फर्स्ट का योजना 1951 से 56 था और लास्ट का 12वां जो है 2012 से 2017 तक रहा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 96 नंबर है कि कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन समाप्त कर दिया? तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। 301 के तहत उनको रखा गया है। नेक्स्ट देखिए 97 नंबर है, सार्वजनिक पद का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। और 98 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, संसदीय स्वरूप का सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और नेक्स्ट देखिए अब जो है, ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। 400 प्लस क्वेश्चन है और समय काफ़ी लग रहा है तो वीडियो में बने रहिए। तबीयत भी खराब है फिर भी हम आपके लिए ठीक है समस्या से लड़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। और नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? घाटा बजट होगा। और नेक्स्ट देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल नहीं आता है। और नेक्स्ट देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन वर्ष जो है 1929 में बनाया गया था और लुटियंस द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन को इसीलिए कराया गया यहाँ पर कि हाल फिलहाल जो अभी राष्ट्रपति भवन बना है उसका वास्तुकार कौन है? पुराने वाले लुटियंस जोन में जो बना था राष्ट्रपति भवन, उसको लुटियंस ने वास्तुकार था, 1929 में बना था। वर्तमान में जो अभी बना है, तैयार हुआ है, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा तैयार किया गया है, उसका वास्तुकार कौन है? तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट देखिए 104 नंबर है, लोकपाल के समतुल्य नियुक्त करने वाला प्रथम देश कौन था? स्वीडन था। और 105 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम
निकाय कौन सा है? तो चुनाव आयोग है। और 106 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। और 107 नंबर है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। और नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की है? तो एक्ट ऑफ 1909। और नेक्स्ट देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति। और 110 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नौरोजी थे। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। आजकल जो है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। खास करके पहले जो थी फीमेल महिलाएं जिनका मैं काफ़ी सम्मान करता हूं, वो पहले कमेंट करती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, और लगता है कि आप लोग पलायन कर गए क्या? ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 लग रहा है जैसे, ठीक है, आप लोग मतलब अनसब्सक्राइब करके वापस चली गई हैं। और 113 नंबर है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928। याद रखिएगा, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और पॉलिटी का भी है। और 114 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के। 115 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संविधान से राजनीति विषयक निर्देश तत्व अपनाए गए हैं? तो आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से। 116 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, बचत आय राशि का वह भाग है जिसे 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 उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है। और 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। और 119 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? तो सभी को शिक्षा का हक। और 120 नंबर है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में है। 122 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 123 नंबर है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। 124 नंबर है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। सभी वीडियो जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। 125 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है? तो यह यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। तो 126 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत रत्न का अवार्ड मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और 127 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। और 128 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला साहित्य सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को का नामित कर सकता है? तो 12। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा में कौन से राज्य की सबसे अधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश का 80 है, लोकसभा में 80 है, बिहार का लोकसभा में 40 है, याद रखिएगा। और गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। और देखिए 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? तो चीन में लोकतंत्र नहीं है, जबकि भारत, यूएसए और नॉर्वे में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का परिभाषा क्या होता है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और नेक्स्ट देखिए 132 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और 133 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड। और 134 नंबर, निम्नलिखित में से एक विकल्प छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं, वह विकल्प क्या है? आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार को सौंपना। और देखिए 135 नंबर है कि भारत संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और नेक्स्ट देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। और 137 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय
संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। और 138 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। 139 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो अध्यक्ष वित्त आयोग। और 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वर्तमान में 5 लाख है। और याद रखिएगा, और आप भी एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए 141 नंबर क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशन में शुरू की गई है? तो 40। और नेक्स्ट देखिए 142 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद निश्चयतक निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने के कारणों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। और 143 नंबर क्वेश्चन है सीडियम गुआजावा डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो अमरूद का नाम है। और नेक्स्ट देखिए 144 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 145 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में शामिल राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, आयरिश के संविधान से लिया गया था। और 140 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और 147 नंबर क्वेश्चन है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। 148 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? तो विपक्ष दल का नेता होता है। 149 नंबर में है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833। और 150 नंबर क्वेश्चन है सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ देश द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट देखिए 151 नंबर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। और 154 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य निर्वाचित करते हैं? तो मिजोरम, नागालैंड। और 155 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो शाही का किया जाता है, हिरन, मूसा का, घूस का और गिलहरी का? तो शाही का किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भारत के संविधान में शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं। और 157 नंबर है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है। 158 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे के निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, देखिए केशवानंद। और नेक्स्ट देखिए 159 नंबर क्वेश्चन है फरवरी 2014 के बाद 15वीं लोकसभा अद्यतन के अनुसार भारत में कितने राज्य थे? तो 29 थे। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और नेक्स्ट देखिए राज्यसभा में अधिकतम राज्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होता है। और 161 नंबर क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, लोकसभा सीट 80 है इसे। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और उसके बाद फिर जो है जनसंख्या जो है, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि से ही उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो है, ठीक है, कौन सा है? तो भाइयों राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है। ये बताना था, थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सही कराएं, उसका जो एक्स्ट्रा बुलाए थे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था। 162 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म किया गया व इसकी किसी भी रूप में होने से मना किया गया? अनुच्छेद 17। और नेक्स्ट देखिए 163 नंबर क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो सत्य का करता है। और 164 नंबर है मुख्य प्राकथन में 42वें संविधान संशोधन ने क्या तथ्य जोड़े हैं? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। देखिए क्वेश्चन कराने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन टारगेट लिए हैं 400 क्वेश्चन है प्लस
और थोड़ा सा तबीयत खराब है, सिर भी चकरा रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, जब तक हट ही नहीं बनेंगे काम नहीं होगा। तो 165 नंबर है, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाला किसी भी हवाई जहाज़ को बुलाने का संकेत है, तो एयर इंडिया 1। और 166 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ते रहिए, पढ़ने का मतलब होता है चीज़ों को समझिए, ठीक है, समस्या से जूझिए। 166 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित हैं, तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। 167 नंबर है, निम्न में से चयनित सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का होता है। 168 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, तो 1986 में किया गया। और 169 है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और 170 नंबर है, संविधान के प्रारूप पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और नेक्स्ट देखिए 171 नंबर है, ठीक है, 171 नंबर क्या कह रहा है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो भारत का है। 172 नंबर है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है, यूएसए है। और नेक्स्ट देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। 174 नंबर है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई, तो शून्यकाल। और 175 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है, तो यूएसएसआर संविधान। और 176 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो 65 वर्ष। और 177 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्य सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 12। और 178 नंबर है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत की पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो 1909 में किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 179 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, वीडियो में बने रहिए। टोटल 400 क्वेश्चन, 400 प्लस क्वेश्चन है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता A.K. गोपालन थे। और नेक्स्ट देखिए 180 नंबर है कि कौन वर्ष 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, और जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो सरोजिनी नायडू। और 181 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है, तो कर्मचारी। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 182 नंबर है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, तो आर्टिकल 315। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 183 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है, तो राज्य सरकार से है। और नेक्स्ट देखिए 184 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि आज़ादी के बाद से भारतीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया, तो 49। आज़ादी के बाद भारतीय कांग्रेस ने भारत में कितने सालों से शासन किया है, तो 49 सालों से किया है। और नेक्स्ट देखिए उसके बाद 185 नंबर है, 185 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से। 186 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। मूल संविधान में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, उसके बाद फिर देखिए ये सब भाषा जोड़ा गया। और नेक्स्ट देखिए 187 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो भारत की संसद का। और नेक्स्ट देखिए संसद किससे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और नेक्स्ट देखिए 188 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, करंट में आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट 189 नंबर है, लोकतंत्र का तात्पर्य है सार्वभौम सत्ता लोक के हाथ में होती है। और 190 नंबर है, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है संचित निधि में। और 151 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 151 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का
प्रारंभ कौन कर सकता है? तो लोकसभा कर सकता है। और 192 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 192 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। और नेक्स्ट देखिए 193 नंबर क्वेश्चन, संघीय सरकार किस स्वरूप में होती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच करार। और 194 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, जबकि मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। और 195 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। और पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष होना 25 मतलब 21 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष। और वोट देने के लिए कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए 196 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। 197 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं था? तो देखते हैं ये ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो ज्ञानी जेल सिंह ठीक है आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 198 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो विधायक की कर्मचारी संबंध। और 199 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसका अभी अध्यक्ष कौन है? तो ममता बनर्जी है। और वेस्ट बंगाल में CM कौन है? तो ममता बनर्जी है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 200 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता देश से संबंधित है। तो भारत नागरिक में मौलिक अधिकार। और नेक्स्ट देखिए 201 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यरत है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और 202 नंबर है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के डैश के नेतृत्व में घोषणा की गई? तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया। और नेक्स्ट देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। 203 नंबर देखिए, 203 नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी संयंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? तो 1925 में हुआ था। और 9 अगस्त 1925 को। और चोरा चोरी कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। और किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल था? तो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी यूपी के CM थी। यहाँ राज्यपाल पूछा है तो राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू आंसर होगा। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी की थी। और यूपी की फर्स्ट CM महिला कौन बनी थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी बनी थी। यूपी में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और नेक्स्ट देखिए 205 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त सही कथन को चुनिए। तो सही कथन ही चुनेंगे, केवल 2 है। ग्राम सभा ऐसा निकाय है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले रहने वाले ग्रामवासियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों का द्वारा गठित होता है, याद रखिएगा। और 206 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होता है आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट देखिए 207 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 44 में किया है, गोवा में लागू है। नेक्स्ट देखिए 208 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से है। और 209 नंबर है, संपूर्णता किसका अनिवार्य तत्व है? तो राज्य का है। और 210 नंबर है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। और 211 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही वाला पढ़ लेते हैं, नहीं को क्यों जानेंगे, कोई फायदा नहीं है उसको जानने से, क्योंकि एग्जाम निकालना है। भारत में अब तक 3 बार संपूर्ण देश में आपात की उद्घोषणा हो चुकी है। तो भारत में अब तक 3 बार संपूर्ण देश में आपात यानी राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल से लगता है? 352 की उद्घोषणा हो चुकी है। कितना बार? 3 बार। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश में आपात की उद्घोषणा के लिए संघ के मंत्रिमंडल का लिखित रूप में
बी निश्चय अनिवार्य पूर्व उपबंध है, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी दशा में आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार के प्रवर्तन से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब 20-21 कभी भी निलंबित आर्टिकल नहीं होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 212 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं और वीडियो में बने रहिए। 400 प्लस क्वेश्चन है, देखते हैं कब तक कर पाते हैं। नए निर्वाचन सुधार के अंतर्गत मतदान पहचान पत्रों का सुझाव किसने दिया था? तो TN सेशन ने दिया था। और 213 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कौन सा सही है? तो ए सिर्फ सही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। और नेक्स्ट देखिए 214 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदन है? तो जम्मू कश्मीर का पहले था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का 370 वहाँ से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में तमिलनाडु, सिक्किम, पंजाब और जम्मू कश्मीर किसी में नहीं है द्विसदन। द्विसदन अभी वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में है। नेक्स्ट देखिए 215 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी था। और 216 नंबर क्वेश्चन है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल अथवा नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। और नेक्स्ट देखिए 217 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? तो विधेयकों की स्वीकृति देना। और नेक्स्ट देखिए 218 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल कीजिए इसे। 218 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन का जब अधिनियम हुआ तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? PV नरसिम्हा राव। यानी भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संशोधनों का जब अधिनियम हुआ तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? PV नरसिम्हा राव था। और 219 नंबर है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। और 220 नंबर है, लोक लेखा की संसदीय समिति, ठीक है। तो इसमें जो है सही कथन देखेंगे तो A और C है। A और C को ही देखिए, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होता है। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होता है। और नेक्स्ट देखिए C नंबर है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 221 नंबर है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। प्रयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत था। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैकियावेली ने किया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है? आर्टिकल 17 करता है। छुआछूत इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट छुआछूत उन्मूलन 224 है, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को करेगा। और नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य कहा गया। 226 नंबर में है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में था। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। 227 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो यही सही नहीं है। अब सही जान लेते हैं क्या क्या है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम 14 दिनों का विलंब कर सकती है, यानी 14 दिन रोक सकती है। और नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयकों को अस्वीकार नहीं कर सकता है, तो सही है। तीनों कथन सही था, सिर्फ 2 गलत था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सही कथन को ही याद रखना है, गलत कथन तो मतलब क्वेश्चन ठीक करने के लिए होता है, लेकिन सही कथन जानेंगे तो बहुत काम देगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, 228 क्वेश्चन है। 228 नंबर, किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है? तो आपातकाल। देखिए थोड़ा सा आज जो है बहुत थकान महसूस कर रहे हैं और 400 प्लस क्वेश्चन है, 229 पर आ गए हैं। मन करता है छोड़ दें, लेकिन छोड़ेंगे तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमेशा जो अच्छा काम हो, पॉजिटिव काम हो, उसमें जिद्दी बनना चाहिए। बच्चा को देखिए, जो चीज़ वो अपने माता पिता से मांगता है
लेके ही रहता है, नहीं तो रोते रहता है। तो उसी तरह से हम लोग बड़े हो गए हैं, रो नहीं सकते हैं, तो हम लोग को ज़िद्दी बनना होगा। जिस काम को मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, पर काम करना पड़ेगा। 229 नंबर है कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? तो एंग्लो इंडियन का होता है। 230 नंबर है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के गणतंत्र के संविधान से लिया है। 231 नंबर है भारतीय संविधान को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? तो मौलिक अधिकार। और 232 नंबर है कि सत्ता संरचना का ऐसा रूप जिसमें सत्ता प्रभावित ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होती है? तो कुलीन तंत्र। और 233 नंबर है ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए सही उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, फालतू का क्या पढ़ेंगे। 234 नंबर है ठीक है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ये याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए 235 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 235 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 236 नंबर है राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और 237 नंबर है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करता है। और 238 नंबर यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि है तो 4 वर्ष है। और 239 नंबर है मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक कि इसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। और 240 नंबर है निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कौन सी है? तो 65 वर्ष है। और ये 241 नंबर है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250 है। 242 नंबर क्वेश्चन पर आए हैं द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है तो निचली और ऊपरी सदन। और 243 नंबर क्वेश्चन पर देखिए आगे हैं। 243 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। और 244 नंबर है भारत का राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं? और नेक्स्ट देखिए 245 नंबर है सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान का कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए 246 नंबर है ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो उपराष्ट्रपति को करना होगा। और 247 नंबर है ठीक है कि लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देता है? तो 14 दिन। और 248 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसकी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 249 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 249 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और नेक्स्ट देखिए 250 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए रहता है। और 251 नंबर देखिए निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका है। और नेक्स्ट देखिए 252 नंबर है सरकारियां आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। और नेक्स्ट देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ऊपर वाला 253 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करना होता है। और 254 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10 है। और 255 नंबर है कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो पूंजी बिल को नहीं किया जा सकता है। 256 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं कि संसदीय प्रकार की जो है संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है? प्रधानमंत्री है। 257 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा है? तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। देखिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी ठान लिए हैं तो करेंगे ही। 258 नंबर है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सदस्यों की संख्या होती है? मतलब कितनी होती है? तो 238 होता है। और 259 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पूर्व की तरफ देखो निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो PV नरसिम्हा राव।
ठीक है। 260 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड है। नागालैंड में हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 2005 में आरटीआई बना था। नेक्स्ट देखिए, 262 नंबर क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम क्या है? संसद सदस्यों के लिए की कुल संख्या का 1/10 है। 263 नंबर क्वेश्चन देखिए, 263 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी है? तो 2 वर्ष है। और 264 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 को किया जाता है। और 265 नंबर है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो 8000 शब्दों का। इकाई दही सिकरा हजार 10 है, सॉरी 80,000 है, 80,000। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो 80,000। और 266 नंबर है, भारतीय राजनीतिक पार्टी बीएसपी का पूरा नाम क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी है। और नेक्स्ट देखिए, इसका छाप क्या है? हाथी छाप है। और 267 नंबर है, सच्चर समिति। सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो भारतीय मुसलमान से सच्चर समिति का संबंध रिपोर्ट है। और देखिए, ठीक है, 268 नंबर, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस पंचायती राज ढांचे की सिफारिश की थी? तो गांव स्तर पर पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तथा जिला स्तर पर जिला परिषद, त्रिस्तरीय दिया था। यही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये था 268 नंबर क्वेश्चन। 269 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और 270 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। और 271 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामले का उच्च न्यायालयों में कुछ मामले का उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किसके संबंध में है? तो राज्य सरकार। और नेक्स्ट देखिए, 272 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 272 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352। और 273 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कानून के तहत शुरू किए गए थे? तो 1909 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये तमाम क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, 274 पर आ गए हैं। और 274 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो 323A। और 275 नंबर क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय है। और नेक्स्ट देखिए, 276 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानमंडल किससे संबंधित है? सरकार से है। और 277 नंबर है, ठीक है, भारत संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। और नेक्स्ट देखिए, 278 नंबर क्वेश्चन है, राज्य भाषा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय। 279 है, वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण है। और नेक्स्ट देखिए, 280 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(4) के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विशेष उत्तरदायित्व है? नागालैंड। और 281 नंबर है कि आज़ादी के बाद से भारतीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया था? तो 49। और 282 नंबर है, ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, ये इससे पहले आ चुका था। 282 नंबर है, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। और नेक्स्ट देखिए, 283 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और नेक्स्ट देखिए, 284 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने को पहली बार अवैध घोषित किया गया? केरल उच्च न्यायालय। और नेक्स्ट देखिए, 285 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173
राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से है। और नेक्स्ट देखिए 286 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? तो 2005। और 287 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? तो बीबी गिरी। और 288 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अधीन निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? तो जैव विविधता प्राधिकरण का है। और 289 नंबर है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। और 290 नंबर है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कनाडा से लिया है। और 291 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का अधिकार बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 292 नंबर क्वेश्चन है। 292 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1/3। और 293 नंबर है, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी का बना घोषित किया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये जो वीडियो बना रहे थे पॉलिटी का क्वेश्चन, ये विशेष अनुरोध पर बना रहे थे। इसमें सुमित कुमार जो है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं सुमित जी। तो उन्होंने बोला था कि सर पॉलिटी का बना दीजिए एकदम मेन क्वेश्चन जो है, तो उसी का अनुरोध पर बनाए थे। और भी कई कॉलर थे जिन्होंने पॉलिटी का डिमांड किया था। और तो 294 नंबर है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वित्त मंत्रालय। और नेक्स्ट देखिए 295 नंबर है कि लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो अयन सायम अयंगर थे। और नेक्स्ट देखिए अमरिंदर जी जो गांधी विहार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि सर टीचर का एग्ज़ाम है, अगर हो सके तो आप क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट कलेक्शन दीजिएगा। और आप थोड़ा स्पीड में कराते हैं तो जल्दी जल्दी रिवीजन पर्पज से बहुत अच्छा रहता है। तो बोले ठीक है, देखते हैं, बना देते हैं। तो अमरेंद्र जी जो अमरेंद्र बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, इनका पूरा पता इन्होंने कमेंट किया है कि गांधी विहार जो है ए ब्लॉक में रहते हैं, गांधी विहार नियर मुखर्जी नगर दिल्ली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 296 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और 297 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो लोक लेखा समिति है। और एक दीपू जी हैं जो कि इस बार बीपीएससी मेंस लिखे हैं और वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जो है दिल्ली से ही, ठीक है, मैसेज किया है कि सर आपका रिवीजन पर्पज से अच्छा होता। अभी तो मैं मेंस का भी तैयारी करता हूँ, बीच बीच में जो है आपका सारा देख लेता हूँ। आपका जो ये टीचर पर्पज से आप बना रहे हैं, ये बीपीएससी में भी निसंदेह हेल्प करेगा। और जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाते हैं और काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है आपका वीडियो। 298 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और नेक्स्ट देखिए 299 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। और 300 नंबर है, ठीक है, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, राजा जी जुड़े हैं ग्राम लीला, ठीक है, जिला पूर्णिया से। वो काफ़ी बोलते हैं कि सर आपका हर एक सेशन हम देखते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाल फिलहाल मैंने ICAR का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके यहाँ से GS काफ़ी लड़ा। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। 301 नंबर है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को वर्ष, ठीक है, 1998 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 302 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में, ठीक है, विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 1976 में। और एक बात हम कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग भी मेरा कमेंट देख सकते हैं कि कितना कमेंट आ रहा है और हर एक का डिमांड पूरा किया जा रहा है। तो आप भी अगर बोलेंगे कि किसी टॉपिक पर बना दीजिए तो निसंदेह हम बनाने का कोशिश करेंगे। और प्लीज़ लेकिन मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में थोड़ा एक ही दिक्कत होता है, हिलता है, लेकिन अगर आप लोगों का प्रेम और स्नेह रहा
तो जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और कुछ यहाँ से धनोपार्जन होगा, और जिससे कि हम पूरा व्यवस्था ढंग से बना देंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने का काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए 303 नंबर है, भारत के मान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके पास वही अर्हताएँ होनी चाहिए आवश्यक है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। तो ठीक है, ये जो था 303 नंबर क्वेश्चन था, और इसका जो सी पॉइंट था वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कि अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में सर्वनाधिकार होगा। तो ए बी सी तीनों सही था। और नेक्स्ट देखिए 304 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, गुजरात के संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितना है? तो 26 है। गुजरात में लोकसभा सीट कितना है? 26 है। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 है। और देखिए यूपी में लोकसभा सीट कितना है? तो 80 है। और नेक्स्ट देखिए 305 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी, याद रखिएगा। और 306 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी में होता है। और 307 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों की कालावधि के लिए होता है। और नेक्स्ट देखिए 308 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? तो भारत का और लिखित है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 309 नंबर है, ठीक है, मैचिंग वाला है। संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 से संविधान संशोधन किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का आपात अधिकार जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और संघ राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये देखिए, ठीक है, 1 घंटा में जो है ठीक है टोटल 309 क्वेश्चन कराए हैं। और देखिए 400 प्लस क्वेश्चन हैं। और वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, कितना बार बोले। 310 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का है। और 311 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष स्पीकर था? जीवी मावलंकर था। और 312 नंबर है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार। और 313 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो रेड क्लिफ। और 314 नंबर है, विधान सभा राष्ट्र द्वारा राष्ट्रगान को डैश को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और नेक्स्ट देखिए 315 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, मार्लो मिंटो सुधार 1909, और गांधी इरविन समझौता और इल्बर्ट बिल। तो अगर सजाएंगे तो इसको तो पहले आ जाएगा, ठीक है, इल्बर्ट बिल आ जाएगा, उसके बाद फिर जो आएगा मार्लो मिंटो सुधार आएगा, उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट आएगा, उसके बाद फिर गांधी इरविन समझौता आ जाएगा। तो 315 नंबर क्वेश्चन हो गया। 316 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। 316 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। और 317 नंबर है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्याह्न सन 1932 में पुनः समझौता में प्रावधान था तो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और नेक्स्ट देखिए, शिवम जी दरभंगा से जुड़े हुए हैं, वो भी बार बार कहते थे कि सर जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का क्वेश्चन दीजिए, तो आज हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म कर दिए हैं। MCQ 318 नंबर है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी NCP का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल कांग्रेस पार्टी है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 319 नंबर है, ठीक है, कि अब देखिए इससे पहले हम बोलेंगे कि महाराष्ट्र के CM कौन है, आप लोग कमेंट कीजिए। और 319 नंबर है कि सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और सांप्रदायिक निर्णय जो है 1932 में लिया गया था। और सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्पना 1929 जवाहरलाल नेहरू द्वारा ठीक है लाहौर अधिवेशन में इसका जिक्र किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 320 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 320 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डैश में स्थापित किया गया था? तो 1999 में किया गया था। और 321 नंबर है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। और नेक्स्ट देखिए, अगस्त प्रस्ताव का संबंध है लॉर्ड मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड से, अगस्त प्रस्ताव का है लॉर्ड लिथगो से है, अगस्त संकल्प का है महात्मा गांधी से, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उसी में लड़के लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना का,
ठीक है, कैंसर से मृत्यु हो गया था। और 323 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार। और 324 नंबर है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 325 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपदा के अधिग्रहण लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो ये जो है, ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से है। और 326 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित था? तो नैसर्गिक अधिकार पर था। और 327 नंबर है, 327 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है। और 328 नंबर है, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और 329 नंबर है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909। और 330 नंबर है, नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे। और नेक्स्ट की 331 नंबर है, ठीक है, अभी वर्तमान में अगर जोड़िएगा तो मतलब कम नंबर का हो जाएंगे, तो वो भी आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, 331 नंबर है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और 332 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो में बने रहिए। 332 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित हैं? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर हैं। और नेक्स्ट देखिए 333 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया गया था? छत्तीसगढ़ है। और नेक्स्ट देखिए, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद जो है किससे के बराबर होता है? तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। और नेक्स्ट देखिए 335 नंबर है, कौन सी संस्था भारत में अंतरिम आधारता के उपाय लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्यरत करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। और 336 नंबर है, CFC से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और 337 नंबर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था? तो राज्यों की स्वायत्ता था। और 338 नंबर है, ठीक है, 338 नंबर है, देखिए कि 338 नंबर है, 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी। और 339 नंबर है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप। और 340 नंबर है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुआ था। और 341 नंबर के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से है। और 342 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार। और नेक्स्ट देखिए 343 नंबर है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो 1935 था। तो वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1940। और 345 नंबर है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता था? तो अनुच्छेद 33। और नेक्स्ट देखिए 346 नंबर है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। और 347 नंबर है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का था। और 348 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। और नेक्स्ट देखिए 349 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पम्पलेट जो है व्हाट इज द थर्ड स्टेट होना चाहिए था, किसने लिखा था? तो एबेसियंस ने लिखा था। और नेक्स्ट देखिए, संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है। पर संसद जो है प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, 351 नंबर पर आ गए हैं। और तबीयत काफ़ी ख़राब है, सर्दी है, जुकाम है और सर दर्द है और थोड़ा सा यार एक फोड़ा हो गया है
सर के नीचे। तो काफ़ी कष्ट स्थिति में बैठकर वीडियो बना रहे हैं, और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन टारगेट होता है, अगर अभी हम हार मान लेंगे तो बहुत सारे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है, तो वो उनकी हार नहीं, मेरी हार होगी। हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में हम वीडियो बना रहे हैं। 351 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन थे? तो एक ये जो क्वेश्चन का आंसर वर्तमान में कीजिएगा, गलत आंसर है। नेक्स्ट देखिए 352 नंबर है कि भारतीय संसद के भवन को संसद भवन कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। और नेक्स्ट देखिए 354 नंबर है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखिए सच्चिदानंद सिन्हा था। उसके बाद कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे। उसके बाद जो है KM मुंशी बने थे। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा उनके कार्यकाल का सही क्रम था? तो सजा दिए। 355 नंबर में देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और नेक्स्ट देखिए 356 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्ति और कार्य से संबंधित है। 357 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीडियो में बने रहिए वीडियो देखने के लिए। 357 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग है 8वीं अनुसूची में। और 358 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। और 359 नंबर है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को देश में स्थापित किया गया था, तो 1925 में किया गया था। और 360 नंबर है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर YB रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है, याद रखिएगा। और इनका संबंध पूर्णिया जिला से है। पूर्णिया जिला सौरा नदी तट पर बसा हुआ है। पूर्णिया जिला में शौकत जंग का एक समय राज्य हुआ करता था, जब सिराजदौला के समय, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी सिराजदौला का मौसेरा भाई था शौकत जंग, उन्होंने पूर्णिया को एक नया रूप दिया था, यूँ कहिए तो बसाया था। उसके बाद फिर देखिए, ठीक है, उसकी मौसी जो थी यहाँ घसीटी बेगम थी। तो आप देखिए 362 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस एक निर्णय के लिए केशवानंद भारती बनाम भारत राज्यवाद को एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है? तो संविधान ये देखिए, ये संविधान की आधारभूत संरचना जैसा कि उद्देशिका में निरूपित है परिवर्तित नहीं की जा सकती है। तो ये तमाम क्वेश्चन जो है कराएं। उसके बाद देखिए 363 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चिन्हों का आवंटन करना है, निर्वाचन की तारीख तय करना है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये उसका काम नहीं है, ये पार्टी का काम होता है। और निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसी का जिक्र है। और नेक्स्ट देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? तो ये देखिए AD मतलब 3AD, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, वह वयस्क मताधिकार का आधारित नहीं थी, गलत है। वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम था, संविधान सभा के विषय में नहीं। वह बौद्धली ने कहा था, उसने अनेक, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, गलती प्रिंट हो गया है। 365 नंबर के भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का व्याख्या प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, आर्टिकल 12 से 35 होता है। राज्य के नीति निर्देशकता तो 36 से 51 है आर्टिकल। और संविधान के सभी अनुच्छेद, संविधान में टोटल अनुच्छेद अभी वर्तमान में 444 से अधिक है। और जब संविधान बना था उसमें 300, ठीक है, मतलब जो है 395 अनुच्छेद से एबव था। और प्रस्तावना में सिर्फ एक बार
ठीक है संशोधन हुआ है, याद कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए कि 366 नंबर है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ये तमाम क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखिए अभी भी है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है। तबीयत तो बहुत ख़राब है लेकिन ठीक है, वही मेरा डायलॉग है, मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत है। 400 क्वेश्चन से अब क्वेश्चन है, अब पता नहीं ठीक है। 1 घंटा 13 मिनट वीडियो हो गया, कब ख़त्म होगा, दिमाग खराब हो रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। 368 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 368 नंबर क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। और नेक्स्ट देखिए 369 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 369 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है? तो भारत की जनता में होता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 371 नंबर है कि वर्ष 1969 में सबसे पहले किस देश में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन औपचारिक रूप से स्थापित किया गया? तो यूनाइटेड स्टेट। और 372 नंबर क्वेश्चन है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार किया जा चुका है, 1 बार। और 373 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ये 373 नंबर क्वेश्चन था। और 374 पर पहुँचते हैं। 374 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को। प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 376 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131 है। और नेक्स्ट देखिए 377 नंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ABC ने मतलब समाजवादी, उसके बाद पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसीलिए प्रस्तावना में एक बार इसका संशोधन हुआ है। और नेक्स्ट देखिए 378 नंबर के भारतीय संविधान में MLA का पूरा रूप क्या है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MP का होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 379 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। और नेक्स्ट देखिए 380 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 380 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ 7 पर गलत है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 381 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है। 382 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और 383 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। 383 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है इंग्लैंड से। और नेक्स्ट 384 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार। और 385 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम ठीक है किस देश ने अपनाया था? तो अमेरिका ने। और 386 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 387 नंबर है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो बेल्जियम में हुआ था। 388 नंबर है, यह कौन सा निर्णय है कि अमूल धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है। बीपीएससी प्रीलिम्स में कई बार घुमा क्वेश्चन पूछा गया है। और 389 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट देखिए 390 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 है। 391 नंबर है कि भारत में प्रथम
भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। 392 नंबर है कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अरविंद सुब्रमण्यम है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे प्यारे दोस्तों 393 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। टोटल 7 से 8 क्वेश्चन कराना है। वीडियो में बने रहिए। तबीयत बहुत खराब था, ठीक है, और मेरा डायलॉग था मान लिए तो जीत है, मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत है, उसी पर चरितार्थ है। ठीक है, 393 नंबर है कि किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है? तो पोर्टफोलियो निवेश। और 394 भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। 395 नंबर, किस देश में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। और नेक्स्ट देखिए 396 नंबर पर क्वेश्चन पर आगे हैं किस अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने का उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची। और नेक्स्ट 397 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। और 398 नंबर है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए 399 नंबर, भारत का संविधान कैसा है? सबसे विस्तृत संविधान है। और 400 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। तो ये पॉलिटी का टोटल क्वेश्चन खत्म हुआ। ये पॉलिटी का मास्टर वीडियो था। अब पॉलिटी का वीडियो आप लोग कहेंगे तभी आएगा, नहीं तो यही फाइनल वीडियो है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ लास्ट जाते समय हम एक बात बोलेंगे कि आपके लिए हम बहुत मेहनत किए। सर्दी है, फीवर है, खांसी है, उसके बाद फिर देखिए गूड़ा समझते हैं, गूड़ा हो गया है, ठीक है, जिसके कारण से फीवर है और नाक से पानी गिर रहा है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं। ठीक है, इसका कहने का कोई मतलब नहीं है, बीमार थे और फिर भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। कहने में थोड़ा सा बेकार लगता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, आप समझेंगे, ठीक है, आपके लिए कितना मेहनत किए, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।